Assalamu alaikum, namaste, sasrikar. This is immigration attorney Misbah Chaudhry. I hope everybody is doing well. काफ़ी इंक्वायरीज मेरे पास आएंगे जी, बड़े दिन हो गए हैं आपकी कोई वीडियो जो उनसी है वो आपने नहीं हमें बताई, जिसमें कि हम इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देते हैं। और उसका रीज़न बीइंग, काफ़ी रीज़न थे पीछे। हमारी कुछ डेडलाइंस चल रही थी, बड़ी स्वेयर कोर्ट केसेस आजकल बहुत ज़्यादा, हमारी इंडिविजुअल हेयरिंग्स और मैरिट हेयरिंग्स जिनको हम कहते हैं, एंड मास्टर कैलेंडर्ड हेयरिंग्स जो उनकी हमारी इनिशियल हेयरिंग्स होती हैं, वो हमारी लॉ फर्म की बहुत ज़्यादा सेटअप हो रही थी। सो इतना टाइम अवेल नहीं हमें हो रहा था कि हम आपके साथ बात करते। लेकिन आज आई मेड इट अ पॉइंट कि मैं आप लोगों से बात करूं, और जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ वो बेसिकली डिस्टिंक्शन है, जो कि बहुत ज़्यादा इंक्वायर करते हैं लोग हमसे कि जी EB-5 में इन्वेस्टमेंट वीज़ा है जो, और उस L1 में क्या डिस्टिंक्शन है, या किस तरह हम इनको डिफ्रेंशिएट करें, या हमारे लिए क्या बेहतर है। देखें, सबसे पहली बात बेसिक मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि EB-5 वो कंट्रीज करती हैं जिनके पास E2 करने की ऑप्शन अवेलेबल नहीं होती मोस्टली। E2 में इन्वेस्टमेंट भी कम है, इट्स अ स्मूदर वे, लेकिन इसमें सर्टन कंट्रीज हैं जो कि इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जिनकी है US के साथ, जो ट्रीटीज जिन कंट्रीज की नहीं है, जिसमें से इंडिया है, चाइना है, उनके सिटीजन्स के पास ये ऑप्शन नहीं अवेलेबल होती है कि दे गो बाय द वे ऑफ E2। तो वो फिर उनको जो दूसरा रास्ता दिखाया जाता है इन्वेस्टमेंट का, वो ये है कि जी आप EB-5 कर लें। लेकिन इज EB-5 कंपेरेबल टू L1 या EB-5 जो है इज कंपेरेबल टू एनी अदर काइंड ऑफ वीजा? देखें, इफ यू हैव मनी अवेलेबल, आपके पास पैसा अवेलेबल है, आपकी कंपनी सेटअप है इंडिया में या दुनिया में कहीं भी, L1 तो हर मुल्क कर सकता है। आपकी कहीं भी कंपनी सेटअप है और आपकी पेरेंट कंपनी है उधर, और आप जो है US में सब्सिडरी या ब्रांच उसकी बनाना चाहते हैं या ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, और आप उसके थ्रू अपने एग्जीक्यूटिव्स को, मैनेजर्स को या स्किल्ड वर्कर्स को आप इधर भेजना चाहते हैं। टेक्निकल स्किल्स हम उनको कहते हैं कि जिनको कंपनी के बारे में नो हाउ होता है कि स्पेसिफिकली ये कंपनी जिस चीज़ में डील करती है उस चीज़ में उनकी स्पेशलिटीज होती हैं, स्पेशल नॉलेज होता है, और उनको वो लेके आते हैं इधर। तो मुझे ये बताइए कि आपके लिए क्या सिनेरियो ज़्यादा बेहतर है? बोथ ऑफ देम लीड्स टू ग्रीन कार्ड। आपका EB-5 जिसमें आप 8 लाख से लेके 1.1 मिलियन तक की इन्वेस्टमेंट दिखाते हैं, और जिसमें आपके फैमिली मेंबर्स और जो उनसे वो इधर आके उनका ग्रीन कार्ड का प्रोसेस होता है, विच इज़ नॉट इवन अ 1 स्टेप ग्रीन कार्ड, विच इज़ फर्स्ट आपका इनिशियल नॉन इमिग्रेंट वीज़ा अप्रूव होता है, फिर कंडीशनल ग्रीन कार्ड होता है, फिर ग्रीन कार्ड लीड करता है जो कि कई सालों पे स्ट्रेच करता है। और फिर उसके अलावा इतनी सारी इन्वेस्टमेंट आपको दिखानी पड़ती है। सो इट्स नॉट अ ईजी टास्क। डोंट टेक मी रॉन्ग, हमारी लॉ फर्म वी डू EB-5s ऑल द टाइम, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप जो उनसे उसको कंपेयर ना करें। हम L1s भी करते हैं all year long, E2s भी करते हैं, all kind of petitions we process all year long for the clients from all around 50 states and from all around the world। कहीं भी किसी भी मुल्क से आपका ताल्लुक है, हम आपकी पिटिशंस फाइल करते हैं और आपको इधर लेके आते हैं, आपके एम्प्लॉयज को इधर लेके आते हैं। लेकिन आपके लिए क्या बेहतर है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जो कि मैंने अभी मेंशन किए हैं। सो अगर इफ यू आर कंपनी ऑनर्स, या आपके एग्जीक्यूटिव्स हैं, मैनेजर्स हैं, या पर्टिकुलर कंपनीज के साथ डील करते हैं, उनमें काम करते हैं, एम्प्लॉयज हैं जो कि 3 साल से एग्जिस्टेंस में है, और आप उस कंपनी के साथ 1 साल या उससे ज्यादा से काम कर रहे हैं, और उनका सेटअप है जो वो US में बनाना चाहते हैं या US में ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, और वो आपको थ्रू इंट्रा कंपनी वीजा US ट्रांसफर करना चाहते हैं, दैट्स द आई थिंक सो द इजीएस्ट वे एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू डू दैट, अगर आप इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं शो करना चाहते हैं। सो आई थिंक सो दिस वीडियो इन कैप्चर्स के आपका L1 जोन्स है उसका क्या बैकग्राउंड है एज कंपेयर टू EB-5 वेरी ब्रीफली। नंबर 2, जो बात मैं हमेशा करती हूँ अपने वीडियो एंड करने पे, मैं आपसे ये बात करूँगी, डू नॉट टॉक टू द नोटारियोस। आपको लीगल एडवाइस सिर्फ, स्पेशली आई विल टॉक अबाउट द इमिग्रेशन लॉ, या इमिग्रेशन लॉ की एडवाइस आपको सिर्फ इमिग्रेशन अटर्नी दे सकता है जिसको कि नॉलेज है, जो कि अटर्नी है। नंबर 2 जो है, आप डू नॉट टेक द इमिग्रेशन टू US वेरी इजी। ये नहीं होता कि जी कोई मसला नहीं है। लोग आपको तरह तरह की वीडियोस में देख रही होती हूँ, और ब्लॉग्स आ गए हैं जिसमें अनस्किल्ड लोग जो कि ले पीपल हैं या
दे आर नॉट इवन अटर्नीज और एजेंट्स हैं या नोटारियस बैठे हुए हैं और वो वीडियोस रिलीज कर रहे हैं कि जी ये कर दो और ये हो सकता है और ये हो सकता है। टिकटॉक्स बना रहे हैं जो कि दे आर क्वाइट लाफेबल, कि आप उन पे हंसी आती है कि ये पता नहीं क्या इन्फॉर्मेशन जनरेट कर रहे हैं और क्या मिस गाइडेंस कर रहे हैं। सो प्लीज ऑलवेज फॉर योर US immigration needs, talk to an immigration attorney.